नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में IFMS 3.0 के ऐसे एरर की बात हम करने वाले हैं जिसमें आपने पीडी हेड के सैलरी एरियर बिल बनाए और डीडीओ को फॉरवर्ड कर दिए, ट्रेजरी से अप्रूव होकर के आकर के आपने बिल जनरेट भी कर लिए और बिल स्टेटस में तो बिल आपको दिखाई दे रहा है, परंतु फॉरवर्ड करने के लिए सैलरी एरियर बिल्स में आपको बिल नहीं दिखाई दे रहे हैं। कई बार जो हमारे सैलरी बिल हैं वो भी आपको यहाँ पे फॉरवर्ड करने के लिए दिखाई नहीं देते हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन रहने वाला है कि किस प्रकार से आपको दिखाई देंगे, आज इस कंप्लीट प्रोसेस की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम देखें कि प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम के लिए आपने IFMS 3.0 पे लॉगिन किया, एक्सेस वर्क प्लेस पे हमने क्लिक कर लिया। उसके बाद जिस डेस्क में सब डीडीओ रोल थी, सब डीडीओ रोल में मैंने क्लिक किया, डिसबर्समेंट इंजन में मैंने क्लिक किया और एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर एंटर कर लिया। एम्प्लॉय मैनेजमेंट वाले पेज पर बिल सेक्शन में गए, बिल सेक्शन में यहाँ सैलरी एरियर प्रोसेस में गए, यहाँ पे मैंने सैलरी एरियर बिल्स इस ऑप्शन पे क्लिक किया। यहाँ मैंने सैलरी एरियर के बिल जनरेट भी कर लिए थे, वो अब मुझको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लिया, अप्रैल मंथ में बिल बनाए थे वो सेलेक्ट कर लिया, सर्च बटन पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है नो डाटा मैचिंग द फिल्टर। यहाँ पे ग्रुप भी मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद भी सर्च कर लिया, फिर भी नो डाटा मैचिंग द फिल्टर आपको दिखाई दे रहा है। और देखेंगे कि यहाँ बिल स्टेटस में, बिल स्टेटस पे मैंने क्लिक किया और बिल स्टेटस में जब मैंने यहाँ पे डेट सेलेक्ट की तो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मैं आज देखेंगे तो यहाँ पे ये बिल आपको दिखाई दे रहे हैं। सैलरी एरियर के जो बिल थे मेरे वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे एक बिल ये रहा पेंडिंग फॉरवर्डिंग सब डीडीओ बिल, इसी प्रकार से एक बिल ये रहा, दोनों बिल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब ये बिल फॉरवर्डिंग के लिए वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब इनको किस प्रकार से दिखाई दें, इसके लिए आपको करना क्या है, पहले मैं आपको एक बार बता दूं। देखेंगे कि ये मेरा जो लैपटॉप है वो कनेक्ट है वाईफाई से। यहाँ पे आप देखेंगे वाईफाई से ये कनेक्ट है। अब इसके लिए मुझे करना क्या है, इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी मोबाइल पर स्क्रीन पर जाना है। मोबाइल स्क्रीन पर जाना है और मोबाइल में क्या सेटिंग करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मोबाइल स्क्रीन पे आप चलेंगे। मोबाइल में आपको सेटिंग क्या करनी है, इसमें आपको सेटिंग ओपन करनी है। सेटिंग ओपन करने के बाद इसमें सर्च बार में आपको सर्च करना है ब्लूटूथ टेदरिंग। ब्लूटूथ टेदरिंग आप सर्च करेंगे, ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा ब्लूटूथ टेदरिंग। इसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ आपको अगर ये ऑफ है तो आप इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद इसके स्क्रॉल बार में आपको मोबाइल डाटा आपका ऑन होगा, इसको ऑफ करना है और इसको वाईफाई से मोबाइल को कनेक्ट करना है। अब ये वाईफाई से मोबाइल कनेक्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पे आप स्क्रॉल करके नीचे देखेंगे तो इसमें ब्लूटूथ को आपने ऑन कर लिया और ब्लूटूथ टेदरिंग को भी आपने ऑन कर लिया। मोबाइल पे आपको इतनी सी सेटिंग करनी है। अब ये मोबाइल की सेटिंग कंप्लीट होने के बाद आपको दोबारा से वहीं डेस्कटॉप पे आना है। मोबाइल की सेटिंग कंप्लीट करने के बाद अब आपको अपने डेस्कटॉप लैपटॉप पे आना है और जहाँ पे आपका यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट है उस आइकन पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले वाईफाई को आपको डिस्कनेक्ट करना है। वाईफाई को डिस्कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे ब्लूटूथ आपको दिखाई देगा और ब्लूटूथ आपको नहीं दिखाई देता है तो आप यहाँ से सर्च करके ब्लूटूथ ऑप्शन खोल सकते हैं। ब्लूटूथ को आपको ऑन करना है। ब्लूटूथ ऑन कर लिया और ऑन करने के साथ साथ और इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अपने मोबाइल को पेयर करना है। पेयर करने के लिए ऐड डिवाइस ऑप्शन पे क्लिक करके अपने मोबाइल को आप पेयर कर लेंगे। पेयर कर जैसे आप करेंगे तो आपको अपनी डिवाइस यहाँ पे दिखाई देगी। इस डिवाइस पे आपको क्लिक करना है तो यहाँ पे ऑप्शन ओपन होंगे, इनका आपको वेट करना है और स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे अदर डिवाइसेज आपको दिखाई देंगी। अदर डिवाइसेज में आपका नाम आपको दिखाई देगा उस डिवाइस का। उस डिवाइस के इस ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन और रिमूव द डिवाइस दिस डिवाइस, ये आपको दिखाई देंगे। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क पर आपको ज्वाइन ऑप्शन पे क्लिक करना है। ज्वाइन ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ब्लूटूथ पर्सनल एरिया नेटवर्क एक्सेस पॉइंट आपको दिखाई देगा। इसके ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे, दो ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, परंतु आपको एक्सेस पॉइंट ही इसमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको कनेक्ट पर क्लिक करना है।
कनेक्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो ब्लूटूथ से इंटरनेट है वो आपका कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्शन सक्सेसफुल आपको दिखाई देगा। इसमें कई बार आपको आपके मोबाइल पर अलाउ का नोटिफिकेशन जाता है, तो आपको मोबाइल से इसको अलाउ उस पर कर देना है। अलाउ करने के बाद कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया, ओके बटन पे आप क्लिक कर लेंगे और इसको यहाँ से मिनिमाइज करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे अभी तक आपका लैपटॉप डेस्कटॉप वाईफाई से कनेक्ट था, अभी आपका ये ब्लूटूथ इंटरनेट से कनेक्ट है। अब आपका मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट है और मोबाइल के ब्लूटूथ टेथरिंग से आपका डेस्कटॉप या लैपटॉप कनेक्ट है। कनेक्ट होने के बाद इस स्क्रीन पर ही आप अब बिल सर्च करेंगे तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लिया, मंथ सेलेक्ट कर लिया। मंथ सेलेक्ट करने के बाद सर्च बटन पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखेंगे आपके बिल आपको इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई देंगे। अभी तक जो बिल आपको नहीं दिखाई दे रहे थे वो इस प्रकार की सेटिंग से ये बिल आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। इनके चेक बॉक्स पे आप टिक करेंगे, टिक करने के बाद वही प्रोसेस इनको आप यहाँ से डीडीओ को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस रहा कि किस प्रकार से आपके जो बिल दिखाई नहीं दे रहे थे वो बिल आपको दिखाई देंगे एक सेटिंग करने के बाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों प्लीज़ आपके सब्सक्राइब से, लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।